आपको याद है, इसी साल मार्च का महीना था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लंदन के दौरे पर थे। उस दौरे पर राहुल गांधी ने बहुत सारे विवादित बयान दिए थे। इसी कड़ी में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी थी। राहुल ने बयान लंदन में दिया था, मगर हंगामा यहां हमारे देश में मचा। वैसे ये पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर गलत बयानी की थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने अंबाला में आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी थी। इस मामले में तो आरएसएस ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस भी कर दिया था। यहां आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस के नेता अक्सर कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। कई नेता तो आरएसएस पर बैन लगाने की मांग तक कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राहुल गांधी की दादी यानी इंदिरा गांधी के आरएसएस से कैसे रिश्ते थे? चलिए आज हम आपको इंदिरा गांधी और आरएसएस के रिश्ते की एक कहानी बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। वो समय 1975 से 1977 के बीच का था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी। उस वक्त इंदिरा के खिलाफ पूरा देश था। हर जगह आंदोलन हो रहे थे और लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। उस वक्त आरएसएस ने इंदिरा गांधी की मदद की थी। जी हां, राहुल भले ही आरएसएस से नाराज रहते हों और आरएसएस को लेकर बयानबाजियां करते रहते हों, मगर एक किताब में यही दावा किया गया है कि इमरजेंसी के दौरान आरएसएस ने इंदिरा गांधी की मदद की थी। एक पत्रकार है नीरजा चौधरी, उनकी हाल ही में एक किताब आई है। किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इस किताब में दावा किया गया है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के आरएसएस से मित्रवत रिश्ते थे। मतलब आरएसएस को इंदिरा गांधी एक दोस्त के नजरिए से देखती थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने पब्लिकली कभी इस बात को स्वीकारा नहीं, मगर निजी स्तर पर उन्होंने ये माना कि संघ की मदद के बिना आने वाले चुनाव में 350 सीटें जीतना नामुमकिन है। इस किताब में नीरजा लिखती हैं कि जिस तरह से आरएसएस नेता मदद के लिए इंदिरा गांधी के संपर्क में थे, उन्होंने भी अपने फायदे के लिए आरएसएस का इस्तेमाल किया, लेकिन सचेत रहते हुए संगठन से दूरी बनाए रखी। आरएसएस के विरोध के बावजूद आपातकाल में वो आरएसएस का समर्थन पाने में सफल रहे। नीरजा लिखती है कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की नाखुशी का एहसास होने पर इंदिरा अपनी राजनीति का हिंदूकरण करना चाहती थी और जानती थी कि आरएसएस का मौन समर्थन उनके पास है। किताब में दावा किया गया है कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का चेहरा हिंदुवादी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही थी। किताब में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से कहा गया है कि आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में मदद की। किताब में बाली दावा करते हैं कि इंदिरा जानती थी कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वह निजी तौर पर स्वीकार करती थी कि अगर आरएसएस ने समर्थन नहीं किया होता तो वह लोकसभा में 353 सीट नहीं जीत सकती थी, जो 1971 से एक सीट ज्यादा थी। इतना ही नहीं, किताब में नीरजा लिखती है कि तब आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने एक बार एक चर्चा में कहा था कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू हैं। बाला साहब देवरस और उनके भाई इंदिरा गांधी को हिंदुओं के संभावित नेता के तौर पर देखते थे। किताब के मुताबिक आरएसएस ने 1971 में बांग्लादेश बनाने और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी की प्रशंसा भी की थी। इस किताब में और भी बहुत सी बातें हैं जो बताती हैं कि इंदिरा गांधी और आरएसएस के रिश्ते जबरदस्त हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर इंदिरा गांधी आरएसएस को अपना दोस्त मानती थी तो उनकी बाद की कांग्रेस ने आरएसएस का विरोध क्यों किया? क्योंकि आरएसएस तो लगातार बढ़ता रहा, मगर बीतते वक्त के साथ कांग्रेस घटती चली गई। इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।